हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 13 हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए 10 तारीख की है, ठीक है। जिसमें बेटा हमारा जो चैप्टर चला हुआ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, उसी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। तो बेटा देखो, जो पत्र हैं वो पत्र क्या एक किस्म के दस्तावेज हैं, ठीक है। मतलब कि जिसमें हमें क्या मिलती है, जो पुराने मतलब कि व्यक्ति थे, उस समय के महान व्यक्ति थे, या उस समय का जो दौर था वो कैसा था, उन सब की जानकारी मिलती है। और वो कैसे उनके ऊपर पुस्तकें लिखी गई हैं उन्हीं पत्रों की सहायता से। जैसे कि पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम, निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ, वो सब नाम है पुस्तक हो गई है, ठीक है। पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती, ये सारी पुस्तकें जो है आपको पत्रों पर ही बेस्ड मिलेंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वह बहुत मुस्तैद रहते थे। तो मतलब कि जो लेखक होते थे, जो लिखते हैं बेटा ये, तो उनको क्या करते थे, उस समय के जो प्रेमचंद थे बेटा, ठीक है। प्रेमचंद को आप जानते होंगे बेटा, मुंशी प्रेमचंद, वो क्या करते थे, कविताएं लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे, ठीक है। और बहुत ही रोचक होती थी उनके ऊपर। जो हमारे टीवी वगैरह उन पर सीरियल भी आते हैं उन्हीं कहानियों के ऊपर। तो वो क्या करते थे, जो नए नए लेखक आते थे कहानियाँ लिखने वाले, उनको प्रेरित करते थे और पत्रों के जवाब में बहुत ही मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 और 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो बेटा देखो, जो गांधी जी हैं, नेहरू हैं, उनके बीच में, ठीक है, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनके भी जो पत्र लिखे गए हैं उनका एक पूरा संग्रह है जो कि प्रकाशित हो चुका है, ठीक है। जो कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में हुआ था बेटा 1915 से 1941 के बीच का, जो उन्होंने पत्रों के थ्रू आपस में बातचीत की थी, वो पूरा प्रकाशित हो चुका है, ठीक है। जिसमें हमें क्या मिलता है, बहुत नए नए तथ्यों और उस समय उनकी मनोदशा का पूरा लेखा जोखा उसमें मिलता है हमें। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है, ठीक है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। देखो बेटा, तमाम सरकारी विभागों में पत्र चलते हैं, लेकिन उनकी तुलना में जो सबसे ज़्यादा पत्र हैं वो कहाँ हैं, गुडविल डाक विभाग की है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा गुडविल डाक विभाग क्या था, जो क्या करता था, अनौपचारिक मतलब जिसमें जो सरकारी दस्तावेज नहीं होते थे। जैसे तुम अपने किसी फैमिली मेम्बर को कोई चिट्ठी लिखते हो तो वो सारी इसके अंदर आती थी, ठीक है। गुडविल यानी कि गुड विशेस जिसमें दी जाती थी किसी को, तो वो सारी चिट्ठियों में बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। जो गुडविल डाक विभाग है बेटा, वो क्या करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है। कैसे? एक दूसरे की भावनाएं एक दूसरे से व्यक्त करते हैं, अपनी बातें बता सकते थे, तो वो क्या कर रहे थे, लोगों को जोड़ने का कार्य करते थे। पहले ऐसे कोई साधन नहीं थे जिसके थ्रू वो बात कर सकते, सिर्फ पत्र ही एक ऐसा साधन से जिसके द्वारा वो अपनी बातों को एक से दूसरे तक पहुँचा सकते थे। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की ही हैसियत बरकरार है। तो आजकल तमाम संचार के साधन आ गए। संचार मतलब बेटा बातचीत के साधन, ठीक है। उन्नत यानी कि उन्नति हो चुकी है, लेकिन फिर भी पत्रों का मतलब कि वैभव कम नहीं हुआ है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो, या फिर झोपड़पट्टी में रह रहे लोग हों, या दुर्गम मतलब बहुत ही कठिन इलाके जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, दुर्गम जंगलों से घिरे गाँव हो, या फिर बर्फबारी के बीच जो जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों, या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। तो यहाँ सब जगह पर बेटा क्या है, इसकी पहुँच है। यहाँ हर जगह पर ये इलाकों में पहुँचते हैं पत्र। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुँचते हैं। और बेटा लोग, करोड़ों लोग क्या, हमने पढ़ा था 4.5 करोड़ लोग के लगभग क्या करते हैं, पत्र डालते हैं डाकघर में, ठीक है। एक दो ये हम पढ़ चुके बेटा। और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है, मतलब कि अलग अलग तरीके की किसी भी तरीके का कार्य हम पत्रों के थ्रू अपना कर सकते हैं। दूर देहात में लाखों गरीब लोगों के चूल्हे जो होते हैं बेटा, वो मनी ऑर्डर व्यवस्था से ही चलते हैं या जलते हैं। ये क्या है बेटा, मनी ऑर्डर मतलब कि जो
पहले क्या करते थे, गांव से बाहर जाते थे कोई जॉब करने के लिए, तो वहाँ से जो उनको इनकम मिलती थी, सैलरी मिलती थी, उसको वो क्या करते थे, मनी ऑर्डर के थ्रू वहाँ पर ट्रांसफ़र करते थे अपने गाँवों तक। ठीक है, तो उसी के द्वारा उनका फिर खर्चा चलता था। तो गाँवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुँचने वाला डाकिया फिर उनके लिए क्या होता था, देवदूत के रूप में दिखाई देता था। क्योंकि अगर बेटा डाकिया नहीं पहुँचेगा वो मनी ऑर्डर लेकर, तो क्या होगा, उनका घर का खर्चा पानी नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए वो उनके लिए क्या था, एक देवदूत के रूप में कार्य करता था। अब शब्दार्थ करते हैं बेटा। दस्तावेज मतलब होता है प्रमाण पत्र, ठीक है, जिसमें हमें किसी भी चीज़ का प्रूफ मिल जाता है। प्रेरक होता है प्रेरणा देने वाला, तो मुंशी प्रेमचंद प्रेरणा देते थे नए लेखकों को। मुस्तैद मतलब तत्पर होना, कोई भी पत्र लिखता उनको वो तत्पर तुरंत से क्या कर देते थे, जवाब देते थे। संग्रह मतलब होता है किसी चीज़ को जमा इकट्ठा करना। प्रकाशित मतलब छापना, जैसे आपकी बुक छपी हुई है बेटा तो प्रकाशित हो रखी है। तथ्यों का मतलब क्या है, सच, यथार्थ या सत्य है। मनोदशा जो मन की दशा होती है। लेखा जोखा जो भी हिसाब किताब हम लिखते हैं उस समय का हमें मिलता है किसी भी चीज़ में, तो वो हिसाब किताब होता है। ठीक है, जैसे आपकी टीचर आपका रखती होंगी बेटा, आप कौन बच्चे काम कर रहे हो, कौन कितना कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो, वो सब आपका क्या है, लेखा जोखा लिखा हुआ है। गुडविल डाक विभाग का मतलब है जो अनौपचारिक पत्र का विभाग था, जहाँ पर कोई भी किसी फैमिली मेम्बर वगैरह को देता था। जो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो पत्र लिखे जाते थे उनका विभाग अलग था। उन्नत मतलब होता है समृद्ध, ठीक है, और आलीशान मतलब होता है शानदार। दुर्गम मतलब होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो, उनको बोला जाता है दुर्गम। ढानियों का मतलब होता है बेटा कच्चे मकानों की जो बस्तियाँ होती थी मिट्टी वगैरह की बनी हुई। बेसब्री का मतलब होता है अधीरता। ठीक है, बेसब्री किसी चीज़ का मतलब कि इंतजार नहीं होता, तो वो होती है अधीरता। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं बेटा जो वो कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस गद्यांश में पत्र पर आधारित किन किन पुस्तकों का जिक्र किया गया है। तो बेटा देखो हमने अभी ऊपर 3 पुस्तकें पढ़ी थी, तो आप इसमें क्या लिखोगे बेटा कि इस गद्यांश में पत्र पर आधारित पंत के 200, ठीक है, 200 पत्र, आप तो चाहे 200 ऐसे भी लिख दो या ऐसे भी लिख दो। 200 पत्र बच्चन के नाम, और दूसरी है निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ, ठीक है, तथा पत्र के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकों का जिक्र हुआ है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, महात्मा और कवि के नाम से किनके बीच का पत्राचार संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, और यह पत्राचार कब हुआ था। तो बेटा हमने अभी ऊपर पढ़ा था महात्मा गांधी और उनके बीच में क्या हुआ था, महात्मा और कवि नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, तथा यह कब हुआ था, यह सन 1915 से 1941 के बीच हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, डाकिये को देवदूत के रूप में क्यों देखा जाता है। तो अभी हमने वो भी डिस्कस किया था बेटा कि क्योंकि क्या करते थे वो दूर दराज इलाकों तक मनी ऑर्डर का मतलब पत्र लेकर जाते थे। डाकिया को देवदूत इसलिए कहा जाता है क्योंकि दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। ठीक है, जलते हैं, और गांवों तथा गरीब बस्तियों तक चिट्ठियां या मनी ऑर्डर डाकिया के द्वारा ही पहुंचाई जाती थी, इसलिए उनको वो देवदूत दिखाई देते। अगर वे नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, उनका घर का खर्चा नहीं चलेगा। आप ये लाइन भी ऐड चाहो तो ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये आपका तीसरे का आंसर हो गया। अब बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है और कैसे करता है। तो बेटा लोगों को जोड़ने का कार्य क्या कौन करते हैं, ये पत्र करते हैं और गुडविल विभाग करता है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, लोगों को जोड़ने का कार्य गुडविल डाक विभाग करता है क्योंकि इसकी पहुंच घर घर तक है, चाहे वह दूर देहात का गांव हो, चाहे वो शहरी इलाका हो, चाहे वह आलीशान होगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि आप मिस्टेक करते हो बेटा, तो वो टाइपिंग में हो जाती है, हम लिखते कुछ है पर वो बाद में टाइप कुछ हो जाता है, आपको भी पता होगा इसके बारे में। तो आप ऊपर से अपनी वर्कशीट से देखकर भी लिख सकते हो। ठीक है, आलीशान हवेलियाँ हों, ठीक है, क्यों न हो, ठीक है, फिर सभी जगह पर इनकी पहुंच होती है, तो ये लोगों को जोड़ने का कार्य करते, दूर दूर इलाकों तक भी इनकी पहुंच होती है। लेकिन कई बार तुम देखते होंगे टेलीफोन वगैरह की क्या होती, सिग्नल नहीं जाते तो हम वहाँ बातचीत नहीं कर पाते, तो वहाँ से हमारा कनेक्शन नहीं हुआ। अब फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, गतिविधि है कि इस पाठ के आधार पर और वर्तमान स्थिति के अनुसार लिखे कि चिट्ठी या पत्र लोगों को जोड़ने का काम कैसे करते हैं। तो बेटा देखो कैसे करते हैं वो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। इसमें हिंट मैं आपको थोड़ी सी दे देती हूँ, जैसे कि जो चिट्ठी और पत्र होते हैं बेटा, देखो चिट्ठी या पत्र लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं क्योंकि इसमें चिट्ठी लिखने वाले की भावनाएं स्पष्ट रूप से लिखी होती हैं। पत्र लिखने वाला अपनी बातों को विस्तार से बता सकता है। कई बार आज के समय में उपयोग होने वाले उपकरण जैसे मोबाइल और फ़ोन आदि के नेटवर्क कम होने के कारण दूर दराज इलाकों में बातचीत नहीं हो पाती, लेकिन पत्र आसानी से वहाँ तक पहुँच जाते हैं।
ठीक है। तो आप इसके अलावा भी कुछ लिखना चाहते हो तो बेटा लिख सकते हो। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।